चुका है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि 3 दिन के अंदर 8 लाख गीत चल गया है। 8 लाख लोगों ने देख लिया। जोरदार तालियां उन भाइयों के लिए बजा दीजिए जिन्होंने चैनल को सपोर्ट किया है। कोशिश करूंगा कि ये गीत भी लोगों तक पहुंचे। तब इन कुकर्मों इन दुष्कर्मों को छोड़ो। देखिए कोई बात अच्छी लगे तो तालियां बजाया करो। मैं उनसे कह रहा हूं जो मूर्ति तोड़ते हैं, राम सेवक भैया, इन दुष्कर्मों को छोड़ो, जीजा से नाता जोड़ो। इन दुष्कर्मों को छोड़ो, जीजा से नाता जोड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद परम सम्मानीय डॉक्टर अमर सिंह पिपल साहब, वो इधर हमारे एक और भाई है, उन्होंने भी 20 रुपए का सहयोग किया इस गीत के लिए। देखिए बात देखो दे रहा हूं, मुझे भरोसा है कि ये बात आपको पूरी तरह पसंद आएगी और तब आप तालियां भी मुझे एक दो नहीं थोक में तालियां बजाओगे। तो छोड़ो, जीजा से नाता जोड़ो। और अब बाबा साहब जीजा हैं तो तुम्हारे बच्चों के बाबा साहब कौन लगेंगे? तुम्हारे जीजा तो बच्चों के कौन लगेंगे? फूफा। तो फिर मैंने लिखा इन दुष्कर्मों को छोड़ो, जीजा से नाता जोड़ो। और बच्चों के फूफा जी की, पिपल साहब, बच्चों के फूफा जी की ना उंगली चश्मा तोड़ो। इन दुष्कर्मों को छोड़ो, जीजा से नाता जोड़ो। मेरा कहना है कि रिश्ता तो रिश्ता होता है, किसी को मैं गाली नहीं दे रहा। बाबा साहब रिश्तेदार हैं, मेरे भी रिश्तेदार हैं, मेरे खून का रिश्ता है मेरे बाप से। तो मेरा बाप लगता है बाबा साहब, मेरा दादा लगता है बाबा साहब। ऐसे मैं स्वीकार कर रहा हूं कि मेरे बाप ने मुझे पैदा किया, मेरे बाप का नाम हरदयाल है, लेकिन खून के रिश्ते से मेरे बाप का नाम बाबा साहब अम्बेडकर है। इसलिए मैं रिश्ता स्वीकार करता हूं। तो जिसके बाबा साहब जो रिश्तेदार लगते हैं उनको भी रिश्ता स्वीकार कर देना चाहिए, कर लेना चाहिए। ये मैं किसी को गाली नहीं दे रहा। और जब हमारे जीजा जी हैं तो हमारे बच्चों के फूफा जी ही लगेंगे। तो इस गीत में मैंने किसी को गाली टारगेट नहीं किया है, मैंने सीधा लिखा है कि दुष्कर्मों को छोड़ो, जीजा से नाता जोड़ो। बच्चों के फूफा जी की ना उंगली चश्मा तोड़ो। अपना पहनो ईमान, अपना पहनो ईमान, कर मान सम्मान। जो तेरे मूर्ति साले कर दो उनके मुकाले। फिर मैंने आगे लिखा हम भानज लगे तुम्हारे, तुम मामा लगो हमारे। कुछ गलत तो नहीं लिखा राम सेवक जी? कंचन साहब को गलत लिखा है क्या? पिपल जी गलत तो नहीं लिखा ना? क्योंकि बाबा साहब के हम बच्चे हैं और बाबा साहब जब आपके जीजा हैं तो हम तो भानज होएंगे, तुम हमारे मामा हो। ये रिश्ता मैं स्वीकार करता हूं। मैं अपने जीजा के बच्चों को अपना भांजा बोलता हूं तो उनका मैं मामा हूं। तो मैं स्वीकार करता हूं तो आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा, करना चाहिए। हम भानज लगे तुम्हारे, तुम मामा लगो हमारे। क्या याद नहीं है? अगर याद नहीं तो एक बार महाभारत और देख लो, और देख लो तुम्हें याद आ जाएगा। क्या याद आ जाएगा? क्या याद नहीं है तुमको भांजे ने मामा मारे? ये भी तो याद कर लो। हम भानेज तुम्हारे, तुम मामा हमारे। और ये भी याद कर लो कि मामा को भानेज नहीं मारा है।
या तो होश में आ जाओ, नहीं तो बाबा साहब की उंगली और चश्मे तोड़े तुझे भाने फिर से मामा को मारने में कोई देर नहीं लगाएंगे। और मामा तो हमेशा मरते आए हैं। माहिल मामा को भी मारा गया, कंस मामा को भी इस देश में मारा गया, और आज जितने भी मामा बदमाशी देंगे वो भारत देश के भानेजों से बचने वाले नहीं है। एक मेरे मध्य प्रदेश में हुआ मामा, वो सत्यानाश कर दिया, सभी का मामा बन गया और लाडली बहन में फंसा करके फिर से सरकार बना गया। खैर वो बात अलग है, राजनीति की बात है, लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ, हम भानेज लगे तुम्हारे, तुम मामा लगो हमारे। इसलिए फिर समझा रहा हूं कि अपना पहनो ईमान, अपना जीजा जी मान करो मान सम्मान, जो तेरे मूर्ति साले कर दो उनके मुकाले। शेरू सोलंकी जी फिर से प्रसन्न होकर चला फैलाओ, भाईचारे को बढ़ाओ, इस भारत देश को फिर से, ये बात अच्छी लगी तो आपका समर्थन तालियों से चाहूंगा। अब नफरत ना चाहो, फैलाओ, भाईचारे को बढ़ाओ। ये लाइन आ रही है, आपको अच्छी लगे तो जोरदार तालियों से समर्थन देना कि इस भारत देश को फिर से दुनिया का विश्व बनाओ, इस भारत देश को फिर से दुनिया का गुरु बनाओ, भारत देश को फिर से दुनिया का गुरु बनाओ, नफरत ना फैलाओ, भाईचारे को बढ़ाओ, इस भारत देश को फिर से विश्व गुरु बनाओ। इसलिए कि अपना बहनों ईमान, अपनी नफरत को त्याग, सबका कर मान सम्मान, जो तेरे मूर्ति साले कर दो उनके मुकाले।